संत निरंकारी मिशन तिल्दा द्वारा निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डीकेएस रायपुर के रेड क्रॉस ब्लड बैंक के सहयोग से सफल आयोजन किया गया। 154 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें पुरुषों ने 102 और महिलाओं में 52 शामिल हैं। सभी रक्तदाताओं को पेड़ और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर में आने वाले सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। सुंदरदास जेठवानी ने कहा कि रक्तदान से बड़ा पुण्य कार्य जीवन में क्या हो सकता है, जो दूसरों के शरीर में जीवित रहने का सबसे अहम साधन है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि उसके लिए दिए हुए रक्त से किसी की जान जरूर बचती है। सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। तिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि रक्तदान शिविर अभी 10 बजे से यहाँ चल रहा है और लोग बहुत ही उत्साह से यहाँ पे आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। पर कुछ लोग इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी बॉडी में रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि 48 घंटों में जो ब्लड का वॉल्यूम रहता है, यानी कि प्लाज्मा, वह पूरा फुलफिल हो जाता है और जो रेड ब्लड सेल्स रहती है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, वह भी 4 से 8 हफ्तों में बहुत अच्छे से रिकवर भी हो जाती है। तो एक बार हम इस लाइन्स को खत्म करते हुए एक लाइन बोलते हैं, साथी मेरी बात पे दे दो थोड़ा ध्यान, जब भी मिल जाए मौका कर लो रक्तदान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सारे भाई, धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, बात हमें है ये समझाई। रक्तदान रक्तदान जीवन दान। थैंक यू। धन्यकार जी। सदगुरु माता सुभिक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी आशीष कृपा से आज जिला ब्रांच में ब्लड डोनेशन किया गया है। यह कार्यक्रम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज 1986 से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चालू किया है, जिन्होंने कहा कि रक्त नाड़ियों में न बहे। यह कार्यक्रम हमारे रायपुर के गुरबख्श सिंह काजा, जिनके निर्देश अनुसार किया जा रहा है। यहाँ देखा गया कि ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में जोरदार बारिश हो रही थी। लोगों का इतना उत्साह कि लोग ब्लड डोनेशन देने के लिए आ रहे थे। यह हमारी सदगुरु की सिखलाई है। आगे भी यह सिखलाई मिलती रहे। शासन के प्यार से कहना धन्यवाद।